आज बस में बैठने का फैसला ले लिया, ट्रेन को छोड़ के, और गर्मी में परेशान हो गए। फाइनली पहुंच चुके हैं जहां हमें आना था। और ये मम्मी से बैठ के बातें की, पूछा डॉक्टर कैसे कैसे एक्सरसाइज कराते हैं, सारी जानकारी ले ली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? श्याम बाबा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ, धरती माता को प्रणाम कर लिया है और श्याम बाबा के दर्शन कर लिए हैं। आज कार्तिक जी भी मेरे साथ उठ गए हैं, बात मान ली, फटाफट उठ गया, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको पता चल जाएगा आज हम कहाँ जा रहे हैं। जल्दी जल्दी उठ के हम अपने कामों पे लग गए हैं। यहाँ मैं आ गई हूँ और आके मैं गुनगुना पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। और ये कार्तिक बैठा है, मैं इसको बोल रही हूँ तू भी कुछ जा, घूम ले फिर ले, बाहर चला जा, पानी पुनी पी ले, खड़ा हो ले, आंख खुल जाएंगी तेरी, नींद खुल जाएंगी। लेकिन ये सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा पता नहीं। मैं अपना पानी पीती हूँ पहले। पानी पी के देखा, ओ हो, ये तो सो गया फिर से। इतनी मुश्किल से मैंने इसको उठाया था, ये माशा जी दोबारा सो गए हैं। और इसको उठाना आसान नहीं है, प्यार से भी उठाया, लालच भी दी कि आज जाना है अपने को, फटाफट उठ जा। लेकिन ये कहाँ किसी की सुनता है नींद के आगे। चलो फाइनली ये उठ चुका है। और उठने के बाद ये मुझे इशारा कर रहा है कि मम्मी मेरे पास सो जाओ थोड़ी देर। मैं कह रही हूँ अभी सोने का टाइम नहीं है, खड़ा हो जा। कह रहा सिर्फ एक बार लेट जाओ। मैं सोच रही हूँ बात मान लूँ इसकी, ये भी फिर मेरी मान ही लेगा। इधर इसके पापा अभी तक सो रहे हैं, इनको हमने अभी उठाया नहीं है। मैं उठ के इसके गुदगुदी कर रही हूँ, आप तो उठ जा बेटा, फटाफट खड़ा हो जा। यहाँ ये मेरी बात मान लेता है, इसने मेरी बात नहीं मानी। आज इसको लालच है जाने का, इसीलिए ये उठ गया है। लेकिन नींद इसको परेशान कर रही है, आंख बंद किए किए ये उठ रहा है। यहाँ मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और मेरे कान्हू जी महाराज को भी उठाना है। ये बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, बड़े प्यार से उठ जाते हैं। मैं कह रही हूँ उठ जाओ, अब तक सो हो गया, फटाफट आपको भी नाई नाई करा देती हूँ। इनको नहला के, इनका श्रृंगार करके, इनको विराजमान करके, इनकी राजगद्दी पे जोत लगा दी है और आरती कर रही हूँ। पूजा पाठ करके मैं छत पे आ चुकी हूँ। सूर्य देवता को नमस्कार कर रही हूँ, जल अर्पण कर रही हूँ उनको। इनको जल अर्पण करके मैंने तुलसी में जल दे दिया था, शिव जी भोले बाबा को जल दे दिया था। और सबको मैंने नमस्कार करके सबसे आशीर्वाद लेके मैं नीचे आ चुकी हूँ। देख रही हूँ कि पहले झाड़ू निकालूं या क्या करूं, क्या क्या कहाँ कहाँ फैला हुआ है। यहाँ से लक्ष्य बैग उठा उठा के देख रहा है कि मम्मी इसमें जगह और है तो और सामान आ जाए। कार्तिक जी तैयार हो चुका है, बाहर पानी देखने गया, पशुओं के लिए, जो गाय के लिए पानी रखा था उसमें खत्म हो गया तो और डाल देता हूँ। यहाँ से ये अंदर आ चुका है। अंदर आने के बाद मुआयना कर रहा है कि एक चीज़ का। मैंने वैसे तो झाड़ू निकाल दी थी, एक जो चीज़ थी जो उठा के रखी नहीं थी। मैं यहाँ बैठी हूँ। कोमल ने अपने कान्हू जी महाराज को टोकरी में बिठा लिया है। मैं एक दो जो जरूरी चीज़ है वो अपने पर्स में रख रही हूँ, जिसकी मेरे को बाद में ज़रूरत पड़ेगी। हम निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसके पापा हमको एक बारी अड्डे पे बिठाए आएंगे, एक बारी मैंने भी लॉक लगा दिया है और अपना धकाधरी जो करते हैं वो कर दी है और हम निकल चुके। मैं आपको भी बोल रही हूँ चलो, और अपना पर्स टांग के मैं चल पड़ी हूँ। आज हम बाइक से नहीं जा रहे क्योंकि हम 4 जने हो गए हैं, 5वें इसके पापा, 5 जने हमारे कान्हू जी और बहुत सारा सामान। कान्हू जी भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। ये इसको लगा देते हैं कुंडी और चल पड़े हैं। हम यहाँ पे आ गए हैं बस स्टैंड पे। ये गोंद का बस स्टैंड है। यहाँ पे आके देखा तो ये ऑटो भिवानी का लगा हुआ था, हमने इसमें बैठा। ये बोला कि अभी चलूंगा, बस जो मेरी रोज की सवारी है उनको आ जाने दो फिर चलता हूँ। बस पीछे से आई थी जो रोहतक की थी, 3 बस थी, बिल्कुल फुली लोडेड थी, भरी हुई थी बिल्कुल। और वो खैरडी मोड़ पे उतारती तो हमने सोचा वहां से फिर दोबारा कोई बस लेनी पड़ेगी भिवानी तक, इसलिए हमने सीधा भिवानी का ऑटो ले लिया। एक तो इन भैया ने हमारा बैग सही जचा दिया था। यहाँ हम बस स्टैंड पे आगे भिवानी के, और भाग के हमने ये बस पकड़ी है। देख लो, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। जैसे तैसे करके हम बैठ गए, हम तो बैठ गए हैं तीनों, लेकिन लक्ष्य तो खड़ा ही रहा है। मैंने लक्ष्य को बहुत कहा बेटा मैं खड़ी हो जाती हूँ लेकिन तू बैठ जाइए, बोला नहीं मम्मी। यहाँ हम पहुंच चुके हैं फाइनली हिसार। हिसार के बस स्टैंड पे हम आ चुके हैं, बड़ा लंबा सफर तय करके, कभी ऑटो में कभी बस में। और कोमल मेरे को देख रही है और बार बार दिखा रही है कि देखो मम्मी कैसी हालत हो गई है गर्मी में, और खुद की भी दिखा रही है, देखो बाल कैसे हो गए। बसों को दिखा रही थी, कैप्चर कर रही थी। मैं कह रही थी दोबारा मत दिखा बस, मेरा तो जी घबरा गया, बड़ी मुश्किल से इसमें से उतरी हूँ।
मैं वैसे ट्रेन का सफ़र करके ही खुश हूँ, लेकिन आज बस का करना पड़ा। ट्रेन लेट थी गोरखधाम। यहाँ पे सामने सिटी बस लगी हुई है। लक्ष्य अपने बैग उठाए हुए, मैं अपना सामान उठाई हूँ। सिटी बस के बारे में मैं पूछ रही हूँ। लक्ष्य कह रहा है मम्मी इसी में बैठ जाओ। मैं कह रही हूँ बेटा ये जिंदल चौक पे उतारेगी, इसलिए हमने ऑटो ले लिया। ऑटो हमारे घर तक का बुक कर लिया हमने। हम इसमें आराम से बैठ गए हैं। लक्ष्य आगे ड्राइवर भैया के साथ बैठ गए, हम तीनों पीछे बैठ गए। ये बस स्टैंड के पास की मार्केट है। ये मैं दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे शक्लें हो गई, परेशान हो गए बिल्कुल। यहाँ हमने बस स्टैंड पे हमने कुछ जूस वगैरह लिया नहीं। जिंदल चौक पे आके हमने बादाम शेक बनवाए और हम खाते खाते जा रहे हैं अपने घर की तरफ। बस घर आने वाला ही है और हम अपना बादाम शेक जब तक खत्म करेंगे जब तक हमारा घर आ जाएगा। ये घर आ गया भाई, हम अपने घर में आ गए हैं। फाइनली मेरा जन्म स्थल हिसार। आज आ गए हैं अपने मम्मी के घर हम। यहाँ पे आज मम्मी पापा मिले नहीं। आगे पहली बार ऐसा हुआ है इतने सालों में कि आगे कोई नहीं मिला, क्योंकि मम्मी का 2-2.5 महीने पहले पैर और हाथ का ऑपरेशन हुआ था और वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास रोज जाती हैं 9 से 12 बजे तक। उनका फ़ोन आ गया था, बेटा आज छुट्टी कर ले। मैंने कहा नहीं मम्मी आप छुट्टी मत करना, हम आ जाएंगे अपना ताला खुल के आराम से, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। कान्हा जी महाराज को टोकरी में से उठाया और मंदिर में विराजमान किया और इनको पानी पिलाया और पूछा कि आप ठीक हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ तक लाने के लिए, इतनी भीड़ भाड़ में जगह दिलाई। यहाँ से बच्चों का खाना जब तक कैमरा लेके आई ये आधा लपेट भी चुके हैं। भिंडी की सब्जी है, छोकी हुई मिर्च है, टमाटर और प्याज फ्राई किए हुए हैं और शक्कर भिगो रखी है। इन्होंने सैलेड भी नहीं लिया, आम भी नहीं लिया, लस्सी भी फ्रिज से निकालने की वो नहीं की और खाने में लगी हैं। तीनों के तीनों खा रहे हैं। ये मना कर रहे थे कि मम्मी नानी के आने के बाद ही खाएंगे, लेकिन मैंने कहा बेटा तुम सो जाओगे, सुबह जल्दी उठे थे, नानी का फोन आया है कि बच्चों को खिला पिला दियो, कभी भूखे ही सो जाएं। बैठे वहां पे हैं लेकिन मन यहाँ इनका। भाई भी कह रहा था कि मैं आ जाऊं बीच में, मैं कह रही ना भाई अपनी ड्यूटी कर। देखा बच्चे खाना खा ही रहे थे कि मम्मी ऑटो आ गया। ऑटो देखा तो पापा मम्मी आए हुए थे। मैं भाग के गई कि उतारूं उनको। मम्मी पापा को देख के बड़ी खुशी हुई। भाई बहुत दिन के बाद मिली हूँ और इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं मम्मी के हाथ के और पैर के। मेरी मम्मी इतनी चटक मटक बिल्कुल सारा काम इतने स्पीड से करती थी, मैं भी उनके आगे थक जाया करती थी। साड़ी पहनना, रूटीन में पूजा पाठ नियम से 8-9 बजे तक सारा काम कर दिया करती सुबह सुबह घर का। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए, बहुत परीक्षा का टाइम था उनका, बहुत कष्ट सा है। यहाँ से लक्ष्य उनको पकड़ के चढ़ाएगा। लक्ष्य ने उनके पैर छुए थे, आशीर्वाद लिया, बड़ा खुश हुआ नाना नानी को देख के। नाना नानी मामा को देख के, बच्चों को, मामी बच्चों को देख के सबको अलग ही खुशी मिलती है। यहाँ पापा जी चढ़ के अपने दरवाजे पे आ गए अंदर। लक्ष्य को पकड़ पकड़ के देख लिया, मेरा बेटा ठीक है, मेरा बेटा ठीक है। बेटे के बाद मेरी भी बारी आई और मेरे लाड लड़ाए मेरी माँ ने और मैंने अपनी माँ के लाड लड़ाए। मेरी माँ कैसी है, हाथ का क्या डंग है, पैर का क्या डंग है, बता ही रही थी कि लक्ष्य। इधर से पापा बोले मेरे को नहीं बोलेगी क्या मेरी बेटी। पापा जी हो आप में तो मेरी जान बसी है। लो गले मिली अपने पापा के भी। पापा कह रहे हैं मैं दूध लस्सी और दही लेके आया हूँ ठंडी ठंडी तुम्हारे लिए, बेटा तुम खाना। मैंने कहा पापा मैंने इनको खिला दिया, आपने फोन किया था लेकिन ये खाना बीच में ही छोड़ के भाग गया आपको देख के। कह रहे हैं इनको डाल के दे दे फटाफट बेटा। मम्मी अपने कमरे में जा रही थी लेकिन लक्ष्य पकड़ के ले गया। नहीं नानी जी, नाना जी अंदर चलो, अंदर कूलर लगा के मैंने कमरा ठंडा कर रखा है, वहां बैठो। लेकिन मम्मी कह रही है बेटा मैं कूलर के आगे नहीं बैठती, मेरे हाथ में चीज लगती है। यूं कह रहे नानी हाथ को लपेट लो, थोड़ी देर कूलर के आगे बैठ जाओ, पसीना सुखा लो, गर्मी बहुत थी बाहर। मेरी बात मानना मेरी मम्मी छोड़ देगी, लेकिन लक्ष्य और की बात बिल्कुल मानने की। बैठ गई कूलर के आगे हाथ लपेट के और पापा भी यहाँ बैठ गए थे। दोनों बैठ गए थे, खाना खा के हम सो गए थे। यहाँ हम माँ बेटी सो रहे थे, हमें पता ही नहीं था, हमारी वीडियो भी बना रहा है अभी कोई। हम सोए हुए थे। उठने के बाद यहाँ मैं मम्मी के कमरे में आई थी, मम्मी पापा यहाँ लेटे थे। मम्मी कथा सुन रही थी, मम्मी सोई नहीं थी। मैं पूछ रही हूँ मम्मी कैसे कैसे डॉक्टर कर रहा है। मम्मी एक एक चीज बता रही है, बेटा ऐसे डॉक्टर घुमाता है, छोटे से मुंह का डॉक्टर है, इतना एक्टिव है, बिल्कुल फुर्तीला, यूं हाथ घुमा दे मेरा, पकड़ पकड़ के देख, मशीनों से घुमाता है, यूं घुमाता है। मैं यूं कह रही हाँ मम्मी हाथ में काफी आराम है आपके पहले से। ये कार्तिक दिन में कूलर वाले कमरे में नहीं सोया, कितनी बार कहा मैंने, बिल्कुल नहीं सोया। इसको नाना नानी के पास रहना है, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। इसको रहना है कूलर वाले कमरे में, इसको रहना है पंखे वाले कमरे में। नानी के पास पंखा भी ना चलाओ चाहिए, लेकिन नानी के पास ही रहेगा। यहाँ इसका मामा ड्यूटी पे से आ चुका है और कोमल से बातें कर रहा है। कोमल कह रही है मैं तो कूलर के आगे बैठ के बातें करूंगी मामा। मामा कह रहा है मैं भी कूलर के आगे लेट जाऊंगा, बातें तो कर ले तू मेरे से। कैसी है मेरी बेटी, कब आ गई, कितने दिनों के लिए है।
ये बातें कर रहे थे कि यहाँ कैमरा ले आए हैं। यहाँ पापा जी बड़े खुश, पापा की खुशी का आज ठिकाना ही नहीं है। कह रहे आज तो हमारा घर भर गया भाई, और जाएगी उस दिन कुछ खा पी भी ले। मैं कह रही थी पापा जी खाते पीते रहेंगे कि सारा दिन। फिर मैंने उठाई भाई माजा की बोतल और सबको दे रही हूँ बारी बारी। माजा है, स्लाइस है, जो भी है, उठा ली बोतल, फ्रिज में से निकाल ली भाई, सारी बारी बारी पी लो। स्लाइस माजा पिए 1 घंटा हुआ था। फिर पापा बोले आम तो खा लो, आम नहीं खाते तुम, ये नहीं खाते। यहाँ लक्ष्य बोला लो नाना जी मैं शुरुआत करता हूँ, और किसी को खाना है तो भाई अपने अपने निकाल लाओ, धो के मेरे को दे दो। और ये अपने भाई टेक्निकल माइंड इसका, ये आम भी डिजाइन से काट काट के खाता है भाई। ये देखो भाई, पीछे से मैं कह रही थी लक्ष्य ये काम मेरा भी ऐसे ही काट दिया। यूं कह रहा था ठीक है मम्मी मैं सबको काट काट के दे दूंगा। इधर से रात का खाना हमारा रेडी हो चुका है। कोमल लगा रही है कान्हू जी का भोग। आज बनाए हैं चावल, तो ये खांड मिला के कान्हू जी का भोग लगा देगी। और यहाँ ये नानी को देखने आया है बीच बीच में कि नानी जी खाना रेडी हो चुका है। यहाँ ये नानी टीवी देख रही है बड़े ध्यान से, लेट के आराम से। और कार्तिक जी बोल रहा है कि मैं तो नानी के पास ही खाना खाऊंगा। यहाँ हमने भाई अपने बरामदे में सारी की सारा खाना लगा दिया है। नाना गए इनके देखने रसोई में कोई चीज छोड़ तो नहीं आई तू, सारी चीज ले आई या नहीं ले आई। पापा को विश्वास नहीं होता मैं बच्चों को पेट भर के खाना नहीं खिलाती, ये कहते हैं, इसलिए पापा एक एक चीज ध्यान से देख रहे हैं। पापा यूट्यूब फैमिली को आए बोल रहे हैं वही। और ये कार्तिक और कोमल की टक्कर हो गई थी, बच गए। आज खाने में बनाई है भाई मूंग की दाल है, जिसमें सिर्फ छोका लगाया लहसुन जीरा और हींग का, और आलू की सूखी सब्जी। ये आप देखो बड़ी क्रंची बनाते हैं भाई। मेरे पापा ने बनाई है सब्जी, दाल चावल मैंने बनाया, और साथ में बनाए हैं चावल, साथ में पापड़ सेके हैं। ये लक्ष्य ऊपर से थोड़ी से प्याज उतार लाया है आपके खाने की। यहाँ बंटी कह रहा है मेरे को भी दिखा दे। मैं कह रही हूँ देख पहले तेरी वीडियो बनाऊंगी फिर तेरे को खाना खिलाऊंगी, प्रूफ भी तो होना चाहिए, नहीं तो कह देगा बेबे ने खाना नहीं खिलाया। यहाँ थाली तैयार कर चुकी हूँ। जैसे ही देने जा रही थी पापा कह रहे हैं अंजू तूने चावल थोड़े डाल लिए तेरी मम्मी के। मैंने कहा पापा जी मम्मी ने पहले ही कहा था मेरे को भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो जबरदस्ती दे के आ रही हूँ, चलो आप कहते हो थोड़ा और डाल देती हूँ। मैंने थोड़े से चावल और डाल दिए, और मैं मम्मी को, मम्मी वहीं बैठ के पलंग पे खाएंगी क्योंकि मम्मी का अभी आराम नहीं हुआ है। कार्तिक मम्मी के पास ही है, अपनी नानी को छोड़ के ये नहीं जाता, इसको कोई चीज की चिंता नहीं है। यहाँ मम्मी मेरे बैठ चुके हैं, अब अपने आप उठ जाते हैं भाई, पहले उठ नहीं पाते थे। और मम्मी अपना कंबल सेट कर लेंगी इस पे रख के आराम से, ताकि थाली हिले नहीं, और अपना खाना खाएंगे। मैं, मम्मी कह रही है इतना क्यों ले आई, मैं बोली मैं कुछ नहीं कहती, पापा ने दिया है। यूं बोली मेरी चुंदड़ी उड़ा दे। मैं बोली कौन आएगा। ये देखो भाई अपना कार्टून चला दिया है कार्तिक जी ने। अब यहाँ कार्तिक कार्टून देखेगा, नानी इसको मना नहीं करती, ये तो प्यारा बेटा है। मैं कह रही हूँ मम्मी मेरे को नहीं पता, पापा ने डलवाए हैं चावल, आपको खाने पड़ेंगे। और मम्मी अब कह रही है भाई चम्मच ला दो, क्योंकि हाथ से खा नहीं सकती ना मम्मी अब। पहले तो ये भी हाई कर रही है भाई यूट्यूब फैमिली को। सब प्रार्थना करो भाई मेरी मम्मी वो जल्दी से ठीक हो जाए। इधर मैं चम्मच दे रही हूँ, जा लक्ष्य बेटा देख क्या। लक्ष्य फटाफट दे आएगा अपनी नानी को चम्मच। ये मेरे बच्चे बहुत हेल्प कर देते हैं। मैं कह रही हूँ मम्मी किसी चीज की जरूरत है, मैं बरामदे में हूँ, कार्तिक आपके पास ही, आवाज लगा देना मैं दे दूंगी, मैं यहाँ बैठ के सबके डाल देती हूँ। ये मामा भांजी कान्हू जी का भोग चट करके फटाफट, देर नहीं लगाई भाई इन्होंने। मैं फ्रिज से लस्सी लेके आई हूँ कि लस्सी तो ले लो, दही भी ला दूं क्या। कह रहे हैं कि ना दही मत देना, भाई कह रहा है लस्सी लस्सी दे दे मेरे को, तो तुम ले लो दही। मैं बोली मैं तो ना दही लूँ इस टाइम ना लस्सी लूँ। देखो मम्मी ने चावल जूठे भी छोड़ दिए, क्योंकि आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, खाए नहीं जा रहे थे। मैं पापा को पहले ही बोल रही थी। इधर से पापा ने भी अपना खाना स्टार्ट कर दिया। पापा नींबू निचोड़ रहे हैं, अपना हरी मिर्ची फ्राई की हुई, लाल मिर्ची फ्राई की हुई अंदर रखी है, वो लेके आती हूँ, और साथ में हरी मिर्ची हाथ में ले रहे हैं जो लाल हो चुकी है। यार मैं लस्सी को तड़ा के अच्छे से पापा को दे रही हूँ। पापा एक बार तो मना कर रहे हैं, मेरे को लगा पापा भी शाम को लस्सी नहीं पी रहे। मैंने इनको सबको दे दी, लेकिन बाद में सोचे कभी कम पड़ जाए। ये पापड़ खागी भी नाना का उठा के। ये कार्तिक देखा, बताया था ना मैंने, ये नानी को छोड़ के नहीं जाता, अपनी नानी के पास ही खाना खा रहा है। मेरी मम्मी कह रही है भाई अब हमको किसी की जरूरत नहीं है, नानी बेटा को हम दोनों बस साथ हों, और किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे को बाद में पता चला पापा क्यों नहीं खा पी रहे लस्सी, मैंने उनको भी जबरदस्ती दी। मैं आगे खाना खा के बर्तन साफ करने, लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ की जाए। फटाफट आया, बोला पहले ब्रश से साफ करूंगा फिर कपड़े से सारी गैस गुस साफ करवा दूंगा, अकेली क्यों लगे तू यहाँ पे। खाना खुना खा के मैं खाना हजम करने के लिए गली में ही निकली थी घूमने के लिए, कि मेरी परसों पुरानी फ्रेंड रीना, उसकी मम्मी, ये उसकी बेटी, ये मिल गए। पकड़ के हाथ अंदर खींच लेके बोली घूमियो बाद में, चल बातें करेंगे, कितने साल बाद मिले। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। जब तक सबको गुड नाइट, और प्यार से बोलो जय श्री श्याम।